हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे बेटा एक और ईपीएस नंबर 152। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके नीट को प्रैक्टिस में लेने वाले हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को वेटेज इतना देना है कि आपको इन सब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो चुके हैं। प्रैक्टिस तो हमने इतनी सारी कर ली है, आपकी कितनी 150 मोर देन 150 ईपीएस प्लस उसके अलावा टेस्ट पेपर जो आपके कंटिन्यूस सॉल्व हो रहे हैं, तो प्रैक्टिस तो हमारी सारी हो चुकी है। हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो बार बार रिवाइज हो जाए, बस। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके कॉन्सेप्ट आपके क्या रहना चाहिए बेटा, माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पढ़िए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं, क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए। A car moves a distance of 200 meter. It covers the first half of the distance at a speed of 40 km per hour and the second half of distance at a speed v. The average speed is 48 km per hour. The value of v. जब भी आपके क्वेश्चन में बेटा आपके इक्वल डिस्टेंस आ जाए, हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो जाते हुए वापस आते हुए, जब भी इक्वल डिस्टेंस आ जाए और क्वेश्चन ने आपसे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछी है ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा, कब लगाओगे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कब लगाओगे? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये वाला फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपकी क्वेश्चन में डिस्टेंस आपकी हमेशा क्या हो, इक्वल हो। क्योंकि बच्चों को फॉर्मूला तो पता रहता है, ये नहीं पता रहता है कि फॉर्मूला लगाना कब है, सही है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपकी क्वेश्चन में देखो इक्वल डिस्टेंस है, देखो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब पहला कितना है 100 मीटर है और दूसरा सेकंड हाफ डिस्टेंस वो भी 100 मीटर का है ना, तो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है नहीं चल रहा, तो इक्वल डिस्टेंस में आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाओ। एवरेज स्पीड के लिए लगाओगे और एवरेज वेलोसिटी के लिए लगाओगे। ठीक है, जनरली आपसे एवरेज स्पीड ही पूछेगा, है ना। तो ये कितना आएगा बेटा, देखो तो 2 इंटू कितना देर का आपको बेटा 40 और v2 कितना देर का है बेटा v, 40 प्लस v आएगा नहीं आएगा, है ना। एवरेज स्पीड कितनी है बेटा आपकी 48 गिवन है यानी, तो 2 इंटू 40 इंटू वी अपॉन 40 प्लस वी 24 टाइम्स, है ना। तो 40 प्लस वी कितना आएगा बेटा आपका, देखो तो 24 कितनी बार जाएगा बेटा, 4 सिंह 24, 8 या 24, 8 पंच 40, 5v/3 आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। तो 40 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5v/3 माइनस का v, 40 कितना आ रहा है 5v माइनस का 3v अपॉन 3, तो 40 2v अपॉन 3 आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। तो 2v इक्वल्स टू कितना आ रहा है 40 इंटू 3, तो v कितना आ रहा है बेटा आपका अपॉन 2, 60 आ रहा है नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना, सही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है यानी। ठीक है, ये तो हुआ एक मेथड। दूसरा मेथड क्या था, अगर आपको ये सब नहीं करना है तो ये तो सिंपल वाला क्लासिकल मेथड होता है। ठीक है, अब लेकिन हमें तो नीट में हमारे पास टाइम कम रहेगा, तो आपको क्या करना है, कुछ भी मत करो, आपकी एवरेज स्पीड क्या है 48 है ना, ऑप्शन चेक कर लो। क्या कर लो बेटा, ऑप्शन चेक करोगे। ऑप्शन कैसे चेक करोगे कि पहली स्पीड कितनी है, देखो 40 है ना, 40 है, तो आप दूसरी स्पीड को क्या रखोगे, v2 को इन ऑप्शन में से चेक करके रख लो, तो आपका जल्दी जल्दी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो 2 इंटू 40 इंटू, अगर यहाँ पे 60 रखते तो देखो कैसे करते हैं, 2 इंटू 40, सपोज करो ये वाला ऑप्शन चेक करना था, 60 अपॉन कितना आता है बेटा v1 प्लस v2 कितना आता, 100, खत्म, 24 दूनी 48, 48 हो जाता नहीं हो जाता, अरे हाँ है ना। तो ये आपके दूसरा मेथड होता है जो आपको क्या करना है, एग्जाम में यूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए। ए बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट ए बी सी डी, 1/3 टोटल डिस्टेंस अगर मैं 3s मान लूँ बेटा, तो इसका 1/3 कितना आएगा s, सेकेंड 1/3 भी s आएगा नहीं आएगा। पहला कितने से चल रहा है बेटा, v1 कितना है 10 से चल रहा है नहीं चल रहा, अरे हाँ है ना। तो टाइम क्या लगेगा बेटा, s/10 लगेगा नहीं लगेगा, सही है। नेक्स्ट 1/3 20 किलोमीटर पर आवर से, तो दूसरे में कितना लगेगा बेटा
S/20 लगेगा नहीं लगेगा। और थर्ड वन कितना है, 60 किलोमीटर से चल रहा है, हाँ है ना। तो क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा, एवरेज स्पीड क्या आएगी, कितने आएगी बोलो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 3s अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। तो कितना आएगा 3s, t1 कितना है s/10 प्लस s/20 प्लस s/60, s कॉमन लेके काट दो, एलसीएम कितना आ रहा है 60, 6 प्लस 3 प्लस 1, 3 इंटू 60 अपॉन कितना आ रहा है 10, तो 18 आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए तो आप। A car covers the first half of the distance between the two places at a 40 km/h and another half at a 60 km/h. The average speed कितनी होने वाली। तो देखो एवरेज स्पीड क्या लिखोगे फिर, क्या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है नहीं कर रहा है बेटा, हाँ है ना। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और दो वेलोसिटी दे रखी है, तो आप क्या लिखोगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 लिखोगे नहीं लिखोगे, हाँ है ना। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 आएगा नहीं आएगा, सही। तो सॉल्व करो तो कितना आएगा बेटा 240 इंटू 60 अपॉन 100, तो कितना आ रहा है 48 आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो आप। The percentage error in the measurement of mass and speed are respectively the error in the kinetic energy obtained by measuring mass and speed। हमेशा ध्यान रखना जब भी एरर वाला क्वेश्चन आ जाए तो एरर हमेशा ऐड करनी है आपको, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हो बेटा आप, हाफ mv² लिखते नहीं लिखते, अरे हाँ है ना। तो देखो हाफ तो कैसा है बेटा आपका कांस्टेंट है या नहीं, हाँ है ना। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे लिखते हैं बेटा, परसेंटेज चेंज, काइनेटिक एनर्जी इंटू 100%, हाफ तो कांस्टेंट है ना, डेल्टा m/m इंटू 100% प्लस पावर को क्या करोगे बेटा आप आगे की तरफ लेके आओगे 2 डेल्टा v अपॉन v इंटू 100%, सही है क्या। पुट करो तो कितना है, मास में कितना चेंज है 2% का, और स्पीड में कितना चेंज है 3% का, कितना आएगा आपका बेटा 8% आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, ठीक है बेटा। ये सारे वो प्रॉब्लम्स कराने वाला हूँ बेटा, आप एक ध्यान रखना। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को मत देखो, आपको ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं, जितने सिंपल क्वेश्चन होंगे उतने ट्रिकी होंगे, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जो पेपर बनाने वाला होता है, पेपर बनाने वाले का कॉन्सेप्ट क्या रहता है बेटा कि उसको है ना एकदम बिलो मार्क्स वाले जो एकदम एवरेज बच्चा होता है ना से लेकर टॉपर बच्चा, उनका ये कभी भी मोटिव नहीं होता कि आप लोगों के नंबर नहीं लाए। उनका नंबर ये होता है कि आपकी एक्यूरेसी और आपका नॉलेज चेक करना है कि उनको कम टाइम में कि कैसे कर सकते हैं। इसलिए वो है ना हर एक सिंपल क्वेश्चन भी डालते हैं, एक लेवल का डालते हैं। 3 तरह के लेवल होते हैं, एकदम सिंपल जो हर एक बच्चा कर पाता है, उसके बाद आता है मीडियम लेवल जो उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई कर रहा होता है ना, उस बच्चे ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा तो वो मीडियम लेवल तक है। लेकिन जो अच्छे कॉलेज के लिए होते हैं ना वो होता है टॉपर लेवल के। टॉपर लेवल के मात्र ये मान लो 5 से 10 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे होते, ठीक है। अब तो टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन में से आप ये मान लो कि 10 से 15 क्वेश्चन इतने सिंपल आएंगे कि आप आंख बंद करके यूँ टिक करके आओगे। तो हम आपको वही क्वेश्चन कराने वाले हैं कि जो आपको ऐसा लगे कि मतलब कॉन्सेप्ट के, पहली बात तो क्वेश्चन ऐसे कैसे नहीं आने वाले, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जरूर उससे क्या करने वाला है बेटा, मैच करने वाला है, ये बात ध्यान रखना। और क्वेश्चन ऐसे कैसे आ जाए वो तो बहुत ही अच्छी बात है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट, आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जिसकी डायमेंशन भी है और क्या है बेटा, जिसका कांस्टेंट भी है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर क्या लिखते हो बेटा आप, सी बाई वी लिखते हो, नहीं लिखते। स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ मीडियम डायमेंशन है क्या, नहीं, ठीक है ना। पॉइसन रेशियो, पॉइसन रेशियो क्या लिखते हो बेटा, माइनस का डेल टी अपॉन डी और डेल्टा एल अपॉन एल लिखते हो, नहीं लिखते, ठीक है तो कांस्टेंट। क्या इसके डायमेंशन है क्या, नहीं, ये डायामीटर में चेंज बताता है और ये लेंथ में चेंज बताता है। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, इसकी भी डेंसिटी दोनों कैंसिल आउट होते नहीं होते, हाँ ना। डायमेंशन है क्या, नहीं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इक्वल्स टू क्या लिखते हो बेटा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर लिखते हो, नहीं लिखते। तो G इक्वल्स टू कितना आएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 आएगा, नहीं आएगा, हाँ है ना। और G की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होती नहीं होती। डायमेंशन भी है, कांस्टेंट भी है, यानी तो आपको सही ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है, यानी ठीक है। In a particular system, the unit of length, mass and time are chosen to be 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second respectively. The unit of force in this system will be equivalent to, तो unit of force कितना आएगा देखो, तो एक बात बताओ, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखते हैं, m1 l1 t माइनस का 2 लिखते हैं, नहीं लिखते बेटा, हाँ है ना। तो फोर्स कितना आएगा देखो, यूनिट मास के लिए मास कितना है, 10 ग्राम है ना, हाँ है ना। L कितना है, 10 सेंटीमीटर है ना, और टाइम कितना है, 10⁻⁻1 माइनस का 2 है, यानी तो ये कितना आ रहा है, -2 -1 प्लस का 2, तो कितना आ रहा है बेटा, 1/10.1 आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है, यानी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए। ए सर्टेन बॉडी वे 22.42 ग्राम and a measured volume इतना, the possible error in the measurement of mass and volume कितना आएगा, the maximum error in the density। तो एक बात बताइए, रो इक्वल्स टू क्या लिखते हो बेटा आप, मास अपॉन वॉल्यूम लिखोगे, नहीं लिखोगे, अरे हाँ है ना, सही। तो इसको क्या लिखोगे, मास वॉल्यूम की पावर -1। मैंने आपको बोला है कि आपको एरर हमेशा क्या करनी है बेटा, जोड़नी है। एरर आपको हमेशा किसी करनी है बेटा, जोड़नी है, यानी अरे हाँ है ना, सही। तो ये कितना आएगा, मास में कितना है, 0.01 का है ना, 22.42 100% प्लस 0.1 अपॉन कितना है, 4.7 इंटू 100%। सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका, 2% आएगा, नहीं आएगा, हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है बेटा, बी ऑप्शन है, यानी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर किसका आएगा। अब एग्जाम टाइम पे ना मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि एग्जाम टाइम पर आपको सारे ना डायमेंशनल फॉर्मूला भूल जाओगे, तो आपको बेसिक तो याद करके चलना है। 10-15 फॉर्मूले डायमेंशन के याद होना चाहिए एकदम मुंह पे, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। फोर्स का, वर्क का, पावर का, एरिया का, मास का, लेंथ का, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनसे आपको निकाल के आने वाला है। और उसके बाद बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट का याद होना चाहिए, स्टीफन कांस्टेंट का होना चाहिए, सोलर कांस्टेंट का होना चाहिए। ये सब डायमेंशनल फॉर्मूला आप याद करके जाइएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम पे दिमाग पे आपको यूनिटी याद नहीं आएगी, क्या करोगे आप, है ना। तो प्रेशर का क्या लिखोगे, प्रेशर बराबर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। तो कितना आएगा, m1 l1 t माइनस का 2, और एरिया कितना आएगा आपका l2। तो कितना आएगा, m1 l माइनस का 1 t माइनस का 2 आएगा, नहीं आएगा, हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है, यानी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क बताइए। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो टॉर्क बराबर क्या लिखते हैं बेटा हम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, नहीं लिखते, अरे हाँ है ना, सही है, RF sin थीटा होता है ना। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो F और R किसका होता है, सोच के बताओ, क्या वर्क का भी यही होता है, नहीं होता, अरे हाँ है ना। m1 l1 t माइनस का 2, और ये कितना आएगा l1।
सारी चीज़ें आपको एक दूसरे के साथ रिलेट करनी आनी चाहिए बेटा, क्योंकि अब तो फाइनल एग्जाम ही आ गया, नहीं आ गया आपका, है ना। तो M1 L2 T माइनस का 2 आएगा नहीं आएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपसे ये भी पूछेगा कि एंगुलर मोमेंटम की क्या बोलते हैं डायमेंशन किसके साथ मैच कर रही होती है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप, MVR, M1 L1 T माइनस का 1 और ये कितना आएगा L1, तो कितना आएगा बेटा M1 L2 T माइनस का 1 आएगा नहीं आएगा, है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है यानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो आप। ए बॉडी इज वर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस, इट हैज एन एंगुलर वेलोसिटी, नाउ व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का बेटा आपको नॉर्मल फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, और आपका इसका वेक्टर वाला भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो ओमेगा आर होता है ना, ओमेगा कितना है 10 और आर कितना है बेटा 0.2, तो कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड आएगा नहीं आएगा, है ना, सही। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। मुझे इतना पता है कि बेटा लास्ट के 10 से 15 क्वेश्चन, कहीं के भी लास्ट के क्या बोलूँ, 10 से 15 क्वेश्चन इतने सिंपल आएंगे ना कि 50 से 60 मार्क्स हर बच्चा लेके आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल आने वाले हैं। लेकिन वो कहाँ पे बैठे होंगे ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन 50 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपके ऐसे आंख बंद करके आने वाले, ठीक है। लेकिन उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक और चीज़ का ध्यान रखना बेटा, वो क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा सिंपल हुए ना तो एक बार उनको दोबारा चेक जरूर करना है, क्योंकि इतने भी सिंपल नहीं होंगे कि मतलब ज़्यादा ही आपको लगे कि ये लो आंख बंद करके टिक मार दिया, वो वाला काम मत करना है ना। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्या होगा, तो आर इक्वल्स टू कितना है बेटा आपका, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। तो वी वेक्टर क्या लिखोगे आप, डी आर बाई डी टी लिखोगे नहीं लिखोगे, तो माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो एक बात बताओ, वी डॉट आर कितना आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो तो कितना आएगा, माइनस का ए स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, कितना आएगा बेटा 0। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आए ना बेटा, तो वो समझ लेना कि वो दोनों कैसे हैं बेटा, आपके परपेंडिकुलर है या नहीं, अरे हाँ है ना, सही है। किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है ना, तो समझ लेना वो आपके कैसे बेटा परपेंडिकुलर है या नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो आप। द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट इज, एंगुलर स्पीड कितना होता है बेटा, ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप 2 पाई एफ, तो कितना आने वाला है, एफ कितना है 120 है यानी, तो कितना आएगा 2 टाइम्स कट जाएगा ना, तो कितना आएगा 4 पाई, हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है यानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम भी आएगी। आप ये मत समझिए कि यूनिट डायमेंशन वेक्टर काइनेमेटिक्स में से प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एक बार बता रहा हूँ, सबसे बच्चा ज़्यादा है ना यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन गलत कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो उनको लाइट वेटेज समझता है ना। अगर एक दो क्वेश्चन भी यूनिट डायमेंशन के आगे और आपसे वो नहीं बने तो आप ये समझ लेना कि इससे बड़ा दुनिया में मूर्ख कोई इंसान कोई सा भी नहीं। अब यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे तो किसे काम चलेगा, सही। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालोगे बेटा, ए डॉट बी क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा लिखोगे नहीं लिखोगे, हाँ है ना। तो ये कितना आएगा 3i प्लस 4j प्लस 5k डॉट कितना आएगा 3i प्लस 4j माइनस का 5k आएगा नहीं आएगा, ए बी कॉस थीटा। सॉल्व करो तो कितना आएगा 9 प्लस 16 माइनस का 25
तो कॉस थीटा कितना आ रहा है आपका बेटा, 0 आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है यानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो। ए बोट इज सेंट अक्रॉस ए रिवर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। ये बोट और रिवर, बोट रिवर मैन रेन मैन, ये तो बहुत सही करके जाना है आपको, ठीक है। बोट रिवर 101% मेरे को उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा बोट रिवर के। वी बोट कितना दे रखा है बेटा, 8 किलोमीटर दे रखा नहीं दे रखा है ना। और रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा आपको, वी बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दे रखा है बेटा आपको, बोलिए तो। 10 दे रखा है नहीं दे रखा है ना। और आपको पता है कि रिवर की वेलोसिटी इधर होती नहीं होती, सही है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो वी बोट रिवर का स्क्वायर, बोट का स्क्वायर प्लस रिवर का स्क्वायर, तो कितना आएगा 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। आपसे एंगल भी पूछे ना तो एंगल भी निकाल सकते हो आप, है ना। तो 164 प्लस वी आर का स्क्वायर, तो वी आर का स्क्वायर कितना आएगा 36, वी आर कितना आएगा आपका बेटा 6 आएगा नहीं आएगा, है ना, सही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए। इफ ए बॉडी ए ऑफ मास m इज थ्रोन विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, अनदर बॉडी b ऑफ द सेम मास इज थ्रोन विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशो क्या होगा। अब कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, r इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, यही लिखोगे नहीं लिखोगे, अरे है ना। और थीटा की वैल्यू पुट करके रखोगे, यही कर रहे होगे नहीं करोगे, दिमाग लगाना है बेटा। अगर आपको ये पता है कि थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल के लिए रेंज सेम होती है, रेंज क्या होती है, सेम होती है, पता ही नहीं पता, है ना। तो एक 30 डिग्री है तो दूसरा कौन सा है 60 डिग्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो रेंज दोनों के लिए क्या होगी, इक्वल होगी नहीं होगी, अरे हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। आपको ये वाला काम नहीं करना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस जीरो विल बी। हमेशा ध्यान रखना, अगर एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही देगा, तो वो क्या कहलाएगा बेटा आपका, जीरो नहीं नल वेक्टर, जीरो वेक्टर कहलाएगा। आई बात समझ में, ये बात ध्यान रखना है बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी ही देगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एन इलेक्ट्रिक फैन हैज ए ब्लेड्स ऑफ लेंथ इतना मेजर्ड ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ द फैन इज रोटेटिंग 120 RPM, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट। तो एक्सेलरेशन क्या लिखते हो बेटा आप, ओमेगा स्क्वायर आर 2 पाई एफ का होल स्क्वायर, आर कितना है 0.3, तो 4 पाई, एफ कितना आएगा 120/60 का 4 पाई स्क्वायर 0.3, तो कितना आएगा 16 पाई स्क्वायर 0.3। तो ये कितना आ रहा है 16 48 आ रहा है क्या, 48 के आसपास कौन सा है बेटा 47.4 है या नहीं, है ना। पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 10 होती नहीं होती, नियर बाई 10 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेन इज 16 किलोमीटर, तो आपको मजल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। एक बात बताओ, आर मैक्स क्या लिखते हो बेटा, और वो किस एंगल पे आता है आपका, क्या 45 डिग्री पे आता है नहीं आता, अरे हाँ है ना, सही है। यू स्क्वायर कितना आएगा आपका 16 × 10⁴, तो u बराबर कितना आएगा 4 × 10⁻², 400 आएगा नहीं आएगा, है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए। ए बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स नॉर्थ विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 km/h, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट
अरे हाँ ना, 50 किलोमीटर नॉर्थ है, उसके बाद क्या बोल रहा है, टर्न्स लेफ्ट थ्रू द 90 डिग्री। अरे हाँ है ना, विदाउट अनचेंज्ड, विदाउट चेंजिंग द स्पीड, देन इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ बस कितना आएगा। तो डेल बी बराबर क्या लिखोगे, पहले कितना था बेटा 50 JK, फिर कितना हो गया V2 वेक्टर माइनस का V1 वेक्टर करो, V2 कितना है माइनस का 50 I कैप, और ये कितना था 50 J कैप था, नहीं था, सही है। तो माइनस का I माइनस का J कौन सी डायरेक्शन आएगी, देखो तो माइनस का I माइनस का J कौन सी डायरेक्शन आ रही है बेटा, क्या इस डायरेक्शन में आएगा नहीं आएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आएगी नहीं आएगी, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 50√2 आएगा नहीं आएगा, तो ये 70.7 आएंगे नहीं आएंगे, है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है यानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर 3, 4, 5 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, a प्लस बी इक्वल्स टू सी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए बी सी, ए कितना है 3, बी कितना है 4 और सी कितना है 5, तो कितना एंगल होगा बेटा 90 डिग्री होगा नहीं होगा, हाँ ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है यानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ए पैरेट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो वी ट्रेन इधर चल रही है, वी पैरेट इधर आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन कितना आएगा। तो वी ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू पैरेट कितना आएगा, ट्रेन कितना है बेटा 10 है ना, तो टाइम कितना लगेगा d/VTP, 10 सेकेंड आएगा नहीं आएगा, हाँ ना, सही है। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है यानी, है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन 4 आवर्स, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो v इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप, u प्लस AT लिखते हो नहीं लिखते बेटा, सही है। तो 60 किलोमीटर हो गया कितने टाइम में, 20 से 4 आवर में, तो ये कितना आएगा 10 आएगा नहीं आएगा, है ना। तो v स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे बेटा, u स्क्वायर प्लस 2s 60 इंटू 60 माइनस का 20 इंटू 20 2a इंटू एस। तो यहाँ से 20 इंटू 20 कॉमन ले लो, तो कितना आएगा 3 इंटू 3 माइनस का 1, 20 से 20 गया, तो एस कितना आ रहा है 160 किलोमीटर आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव किसके लिए आएगी। तो v इक्वल्स टू क्या लिखते हो बेटा आप, dx/dt लिखते हो नहीं लिखते, मतलब जिस भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा अगर वो नेगेटिव आएगी तो उस पर नेगेटिव वेलोसिटी होगी नहीं होगी। तो पॉइंट सी पे तो देखो कैसी है आपकी पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पे 0 है, क्या ई पे आपके नेगेटिव है ना, और एफ पे वापस से क्या होगी बेटा पॉजिटिव आगी नहीं आगी। तो नेगेटिव कहाँ पे ई पे है या नहीं, तो आपको सही ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है या नहीं बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4th and 3rd सेकेंड। तो s 4th अपॉन s 3rd कितना आएगा, u तो कितना है बेटा 0 है ना,
तो कितना आएगा a/2 2 इंटू 4 माइनस का 1, a/2 2 इंटू 3 माइनस का 1, तो ये कितना है बेटा 8 माइनस का 1 कितना है 7 5, तो 7/5 आएगा नहीं आएगा, है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता बेटा, यहाँ पे देखो, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे खींचूँ तो एक ही टाइम पे पार्टिकल की दो स्पीड आ रही नहीं आ रही। किसी भी कर्व में देखो एक टाइम पे पार्टिकल की दो स्पीड आ रही क्या, कहीं पे भी देख लो, एक टाइम पे पार्टिकल की दो स्पीड आ रही क्या, नहीं आ रही ना। लेकिन इस वाले कर्व में आ रही नहीं आ रही, तो ये आपका इनकरेक्ट है या नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए। ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर फॉल थ्रू ए 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 आवर्स। ठीक है, तो एक बात बता, लास्ट 2 सेकेंड में वो कितनी चल रहा है बेटा, 40 मीटर चल रहा है नहीं चल रहा। अगर मैं टोटल टाइम हाइट h मानूँ तो ये हाइट कितनी आएगी h माइनस का 40। अगर ये टाइम 2 सेकेंड है, टोटल टाइम t लग रहा है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, t माइनस का 2 सेकेंड लगेगा नहीं लगेगा, है ना। तो h इक्वल्स टू कितना लिखोगे, हाफ GT स्क्वायर, और h माइनस का 40 कितना लिखोगे, t माइनस 2 का होल स्क्वायर। h की वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा बेटा, हाफ जी कितना आएगा, टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4t। ठीक है, तो हाफ GT स्क्वायर माइनस का 40 कितना आएगा, हाफ GT स्क्वायर 5 चौक 20 माइनस 20t। ये तो संपला हो गया। तो ये कितना आ रहा है बेटा, 20t कितना आ रहा है, 20 प्लस 40, तो t इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 60/20। 3 आ रहा है नहीं आ रहा, तो h इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, हाफ GT स्क्वायर 5 इंटू 9 कितना आएगा, 45 मीटर आएगा नहीं आएगा, है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन ए है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ए पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। किसकी होगी, वर्क और एनर्जी दोनों के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, सेम रहता है नहीं रहता, अरे आया ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव क्वांटिटीज दैट डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन। डायमेंशन सेम नहीं, प्रेशर स्ट्रेस सेम, वेलोसिटी स्पीड सेम, वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी सेम, फोर्स और इम्पल्स दोनों अलग 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 है या नहीं, सही है। इम्पल्स क्या होता है आपका, चेंज इन मोमेंटम होता है नहीं होता, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू। इम्पल्स क्या लिखते हो बेटा, चेंज इन मोमेंटम लिखते हो नहीं लिखते, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आज आपके जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा, वो आपको सॉल्व करा दिए हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कराने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आते नहीं है, बिल्कुल आते। कहने का मतलब ये है कि आपको इनके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा, बार बार रिपीट होते हैं। बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग की नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आते हों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बेटा कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए जो आपके बताए गए। ठीक है, चलिए यहाँ पे समाप्त करते हैं बेटा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, चलिए।